दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आखिरकार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ग्वालियर में जो बाबा साहेब अम्बेडकर जी की मूर्ति लगने वाली है उसको लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। जिस तरीके से ऐलान किया है उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और जो ऐलान किया है वो बेहद चौंका देने वाला है। दोस्तों आप सभी को मालूम है कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाई कोर्ट में संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति लगने वाली है। जो मूर्ति फरवरी मार्च में ही लग जानी चाहिए थी वो मूर्ति अभी तक नहीं लग पाई है। आपको याद दिला दें, मध्य प्रदेश के जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कैद साहब थे, उन्होंने एक कमेटी बनाने को लेकर फैसला दिया था कि एक कमेटी बनाइए, कमेटी तत्काल प्रभाव से इस पर फैसला ले, रिपोर्ट जारी करे, इस तरह की चीज़ें अपने फैसले में उन्होंने कहा था। और आज करीब करीब 2 महीने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बाबा साहेब की मूर्ति के मसले पर अपना मुंह खोला है। बड़ी खबर है दोस्तों। इससे पहले मध्य प्रदेश के सीएम ने इस पर कोई भी बयान नहीं जारी किया था, लेकिन आज जिस तरीके से इन्होंने बयान दिया है वो बेहद चौंका देने वाला है। बिना देर किए मैं आपको मोहन यादव का ये बयान दिखाना चाहता हूँ और अपील करना चाहता हूं कि इनके बयान को ज़रा आप लोग गौर से ध्यान से सुनिएगा, इनके एक एक शब्दों पर गौर करिएगा, तभी आपको इनकी मंशा समझ में आएगी। देखिए इनका बयान। कहा है कि हाँ, ग्वालियर हाई कोर्ट के अंदर माननीय चीफ जस्टिस जी ने कमेटी बना दी है। वो कमेटी जो निर्णय करेगी सरकार उनके साथ है। हमने पहले दिन से कहा, हमारी पार्टी ने कहा है, अम्बेडकर जी के लिए तो हम जो कर सकते थे। आप कांग्रेस अगर यहाँ ग्वालियर की बात करती तो कांग्रेस बताए कि महू के अंदर वो जन्म स्थान था अम्बेडकर जी का, और 55 साल कांग्रेस की सरकार रही। उनके जन्म स्थान पे इनने क्या करके बताया? उनके जन्म स्थान को नकारने का काम किया। उनकी दीक्षा भूमि को बारे में चिंता नहीं की। और तो और अम्बेडकर जी का जब शरीर छूट गया तो शरीर छूटने के दिल्ली में छूटे हुए शरीर के बाद भी दाह संस्कार के लिए भी कांग्रेस ने तत्कालीन रूप से मना कर दिया। उनकी पत्नी ने विमान से पार्थिव शरीर को ले जाकर बंबई में जब दाह कराया तो कांग्रेस के लोगों ने उस विमान का किराया भी, जहाँ जिसमें उनकी बॉडी गई थी, उसका पैसा भी अम्बेडकर जी की पत्नी से लिया था। कांग्रेस माफी मांगे इन पापों के आधार पर। कांग्रेस कहा जाएगी, कांग्रेस ने तो सदैव अम्बेडकर जी का अपमान किया और सारे हमारे पूरे प्रदेशवासी और देशवासी सभी वर्ग के लोग जानते हैं कि कांग्रेस का नकली आडंबर ये चढ़ने वाला। तो सुना आपने दोस्तों, मोहन यादव कह रहे हैं कि जो कमेटी है, जो फैसला देगी, जो निर्णय करेगी, सरकार उसके साथ है। बड़ा सवाल यह है कि मोहन यादव अभी तक कहाँ थे? अभी तक क्या कर रही थी मोहन यादव सरकार? और मोहन यादव ने इसको लेकर अभी तक क्यों कोई बयान जारी नहीं किया था? जब बाबा साहेब की ये इतने बड़े भक्त हैं, खुद को बहुत बड़ा अनुयायी बता रहे हैं, तो अभी तक इसको लेकर इन्होंने कोई भी सख्त फैसला क्यों नहीं लिया था? इन्हीं की ही सरकार है, इन्हीं का प्रशासन है, इनको अब कमेटी की रिपोर्ट का इंतज़ार है। कमेटी जब रिपोर्ट देगी तब सरकार उस फैसले के साथ जाएगी। कायदे से एक नोटिफिकेशन जारी करके तुरंत तत्काल प्रभाव से बाबा साहेब संविधान निर्माता की मूर्ति लगवा देनी चाहिए थी। यहाँ एक कमेटी की रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं और कह रहे हैं, घुमा फिरा के कह रहे हैं। आपने इनका जो बयान है 1 मिनट 8 सेकंड का सुना है, लेकिन मात्र इन्होंने 13 सेकंड बाबा साहेब पर बोला और सारा ठीकरा कांग्रेस पार्टी पर फोड़ दिया। अरे छोड़ो कांग्रेस पार्टी ने क्या किया था। कांग्रेस पार्टी ने जो किया था उसको भुगत रही है। कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहेब के साथ क्या किया, क्या नहीं किया, वो आज का इशू नहीं है, आज का मुद्दा नहीं है। आज का मुद्दा सिर्फ यही है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाई कोर्ट में क्यों नहीं लग पाई। जब सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहेब की मूर्ति लग सकती है तो फिर किसी हाई कोर्ट में क्यों नहीं। और याद दिला दूं आपको दोस्तों, जो सामंतवादी वकील थे, जिस संविधान की बदौलत इनको काला कोट पहनने का अधिकार मिला, ये लोग बाबा साहेब को संविधान निर्माता नहीं मानते हैं। ये इतने अनपढ़ वकील हैं, इतने अनपढ़ वकील हैं कि इनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है। ये लोग कहते हैं कि बाबा साहेब जो हैं संविधान निर्माता नहीं है। संविधान निर्माता तो बी.एन. राव हैं। और आप लोग भी सुनकर चौंक रहे होंगे, ये बी.एन. राव है कौन? अम्बेडकर कभी भी संविधान निर्माता नहीं थे। आप संविधान निर्माता ना कहें उन्हें, मेरी बिल्कुल ये आपत्ति है इस पर। और न इनको कभी भी भविष्य में मैं ये वचन देता हूँ कब संविधान निर्माता कहा जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है। संविधान निर्माता अगर कोई थे तो बी.एन. राव साहब थे। अम्बेडकर जी के लिए तो हम जो कर सकते थे। आप कांग्रेस अगर यहाँ ग्वालियर की बात करती तो कांग्रेस। मोहन यादव ने अपने इस बयान में एक बात और कही है
कि जो करना था कर सकते थे। इन्होंने कांग्रेस पर तो ज़बरदस्त तरीके से हमला बोला कि कांग्रेस ने बाबा साहेब का अपमान किया और उन मनुवादियों सामंतवादी वकीलों के खिलाफ कोई भी बयान नहीं दिया जो कह रहे हैं कि बाबा साहेब संविधान निर्माता नहीं हैं, बाबा साहेब ने संविधान नहीं लिखा और बाबा साहेब की मूर्ति हाई कोर्ट में क्यों लगेगी। उन वकीलों को लेकर मोहन यादव ने कोई भी बयान नहीं दिया। ये बेहद चौंका देने वाला दोस्तों इनका स्टेटमेंट है और मोहन यादव के इस बयान को लेकर जो बहुजन समाज खास तौर से वो हैरानी जता रहा है। कायदे से तो उन विरोधी वकीलों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। अगर वाकई मोहन यादव सरकार बाबा साहेब के रास्ते पर चल रही है तो उसे अभी दो काम करना पड़ेगा। वैसे तो चल नहीं रही है क्योंकि बहुत सारे अत्याचार अन्याय की खबरें आप देख रहे हैं लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन अगर चल रही जैसा कि दावा किया जा रहा है कि ये बाबा साहेब को मानते हैं तो मोहन यादव सरकार को दो काम तत्काल प्रभाव से करना होगा। पहला काम ये कि ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहेब की जो मूर्ति है उसे तत्काल प्रभाव से लगवा दे, क्योंकि मूर्ति दोस्तों पड़ी पड़ी धूल फांक रही है। जो मूर्ति मार्च अप्रैल से ट्रॉली में पड़ी हुई है, कहा जा रहा है धूल फांक रही है, उस मूर्ति को सम्मान लाकर हाई कोर्ट में तुरंत स्थापित की जानी चाहिए। और दूसरा, जो विरोधी वकील बाबा साहेब को अपमानित कर रहे हैं उनकी जो लाइसेंस है उनका वो रद्द हो जाना चाहिए। ऐसे वकीलों की कोर्ट में कोई जगह नहीं है जो बाबा साहेब संविधान निर्माता का खुलेआम अपमान करें। जब पूरी दुनिया ये जानती है कि बाबा साहेब संविधान के निर्माता हैं, पूरा देश दुनिया जानता है, बड़े बड़े विश्वविद्यालय में बाबा साहेब की आदमकद की मूर्ति लगी हुई है, सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहेब की मूर्ति लगी हुई है, तो आज ये अनपढ़ वकील कह रहे हैं कि बाबा साहेब ने संविधान ही नहीं लिखा। दोस्तों ये बहुत हास्यास्पद है। इनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है और एक अनपढ़ ही ऐसी बातें करेगा कि बाबा साहेब ने संविधान नहीं लिखा। तो अब मोहन यादव ने कहा है कि जो कमेटी है अब जो फैसला लेगी सरकार उसके साथ है। मोहन यादव कमेटी के रिपोर्ट का इंतज़ार करेंगे या फिर तत्काल प्रभाव से बाबा साहेब की मूर्ति लगाएंगे। और मोहन यादव जो कह रहे हैं कि हम बाबा साहेब के भक्त हैं, बाबा साहेब के रास्ते पर हम बहुत चल रहे हैं, क्या लगता है मोहन यादव सही कह रहे हैं? जिस तरीके से अभी तक बाबा साहेब की मूर्ति नहीं लगी है दोस्तों, उसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है और क्या बाबा साहेब की मूर्ति लग पाएगी? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।